बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी है वो हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी की है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 2 टेबलस्पून सिरका, इससे चटनी ख़राब नहीं होती, प्रिजर्व रहती है। और 400 ग्राम हरा धनिया जिसको अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसको काट लिया है। डंडियाँ इसकी लैला कर ली हैं क्योंकि जब चॉप करते हैं तो डंडियाँ चॉप नहीं करती, तो इनको पहले चॉप करेंगे फिर उसमें धनिया शामिल करेंगे। और ये 200 ग्राम हरी मिर्चें हैं, ये बारीक तीखी जो हरी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल किया है। इसको भी धोने के बाद साफ करके बारीक काट लिया है। मसाले में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भूनने के बाद पीस लिया है, 2 टीस्पून नमक और 5 अदद लहसुन के जोड़े, ये इसमें डाल के चॉप करें। अब हम चॉपर में पीस लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको दोहरे डंडे में भी पीस सकते हैं। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सीख कबाब, चप्पल कबाब, दही भले, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों के साथ चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें हरे धनिया की डंडियाँ डालेंगे। डंडियों को आप ज़ाया ना किया करें क्योंकि इससे जो खुशबू आती है, इसको पीस लें पहले। चटनी में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लहसुन डाल देते हैं और मसाला, इसको हल्का सा चॉप कर लेंगे। सिरका शामिल कर देते हैं। शामिल कर देते हैं। अगर आप बहुत बारीक करना चाहते हैं तो बारीक कर लें, अगर थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं चटनी को तो मोटी रख लें। इसी तरह डाल के हम इसको बहुत ज़बरदस्त चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको किसी बाउल में डाल के आपको दिखाते हैं। चटनी को आप किसी डब्बे में डाल के तो उसको फ्रीजर में रख दें। 3-4 घंटे के बाद आपने डब्बा निकालना है जिसमें चटनी डाली होगी, तो उसको टुकड़ियों में शक्ल में छुरी से काट लें। फिर उसको 2 दिन के लिए फ्रीजर में पड़ा रहने दें। जब अच्छी तरह चटनी जम जाए तो आपने निकालें उसको और पानी नीचे डाल के टुकड़ियाँ निकाल दें। फिर किसी जिप लॉक बैग में डाल के उसको फ्रीजर में रखें। जब भी आपका चटनी खाने को दिल चाहे तो आप एक टुकड़ी निकालें और उसको डिफ्रॉस्ट करें और उसके बाद दही में शामिल करें और इस्तेमाल करें। समोसों के साथ, जिस चीज़ के साथ, पकौड़ों के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहता है इस्तेमाल करें और उसको खाएं। तो अब हम इसको किसी बॉल में डाल दें चटनी को। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चटनी तैयार हो चुकी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और इसका मुझे फीडबैक देना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा प्यार रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।